सनातन हिंद की शान, विपक्ष परेशान। नई संसद की लड़ाई, धर्म पर आई। लोकतंत्र के मंदिर में किसे धर्म दिखा। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा। नई संसद के उद्घाटन को लेकर पहले विपक्ष ने राष्ट्रपति के नाम पर आदिवासी कार्ड खेला और अब लोकतंत्र के इस नए मंदिर को लेकर धर्म वाला कार्ड खेला जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वही सेंगोल या फिर राजदंड है जिसे अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरित करते समय माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को दिया था। लेकिन अब कांग्रेस दावा कर रही है कि 1947 में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कांग्रेस के कई नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट किए और सेंगोल के इतिहास को झुठलाने की कोशिश की। माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू की बातचीत का कोई सबूत नहीं है। सत्ता के ट्रांसफर के लिए राजदंड के इस्तेमाल का दावा गलत है। राजदंड का इस्तेमाल बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। सेंगोल, जिसे राजदंड भी कहते हैं, इसका इतिहास बहुत पुराना है। बताया जाता है कि चोल वंश में इसकी परंपरा थी और इसी से प्रभावित होकर 1947 में सत्ता हस्तांतरित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। सेंगोल यानी कि राजदंड वास्तव में एक परंपरा और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जिस तरह से अशोक चक्र भारतीय संस्कृति का प्रतीक होते हुए राज चिन्ह बना, लेकिन देश में धर्म के नाम पर सियासत करने वालों को इसमें धर्म दिखाई दे रहा है। एक पर्टिकुलर वर्ग का, एक पर्टिकुलर मजहब के मानने वालों का है, बाकी सबकी दिलाधारी करती है। ये शोभा नहीं देता सियासत के अंदर। इसीलिए और धर्मों के भी चिन्ह लगने चाहिए। जिसको भी हिंदू प्रतीक से आपत्ति है, चाहे एसटी हसन हो या कोई भी है, तो कृपया वो पाकिस्तान चले जाए, वहां पे जाके चुनाव लड़े और पाकिस्तान के संसद में जाके कलमा पढ़ना पढ़े। लेकिन भारत को सेकुलर के नाम पे जिस प्रकार से हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को और पूरे देश को ठगने का काम किया गया, अब ऐसा नहीं होगा। दिन का वश चले तो पार्लियामेंट के, संसद के भवन में जो वेद के वाक्य हैं वो मिटा देंगे। वास्तव में ये पार्टियां वोट के लिए देश का अहिंदूकरण कर रहे हैं। ये देश की राष्ट्रीयता का आधार हिंदू संस्कृति और सभ्यता है, और हिंदू संस्कृति सभ्यता किसी धर्म, किसी संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है। ये वही लोग हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो वोट बैंक के लिए देश की संस्कृति को धूमिल करना चाहते हैं। लेकिन जिस वोट बैंक के लिए सेंगोल में धर्म का एंगल लाया जा रहा है, उसी धर्म के कई विद्वान मानते हैं कि सेंगोल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म से ऊपर देश की परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है, और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। और देश की अमानत अगर पार्लियामेंट की जो बनी है उसके अंदर अगर एक यादगार भी निशान के तौर पर रखी जा रही है तो उसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। दरअसल पूरा विवाद इसलिए क्योंकि मोदी सरकार में नया संसद भवन बनाया गया, और उससे भी ज्यादा विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को यह बात किसी भी सूरत में हजम नहीं हो रही है कि इस ऐतिहासिक भवन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। यही वजह है कि कभी कोरोना के नाम पर निर्माण का विरोध किया गया, तो कभी मोदी भवन कहा गया, और जब उद्घाटन का मौका है तो बजाय देश के ऐतिहासिक क्षण में शामिल होने के आदिवासी कार्ड और धर्म की सियासत का खेल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो सेंगोल को लेकर विवाद लगातार जारी है, लेकिन विवाद क्यों है, इसके पीछे की वजह के जानने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मनोज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। डॉक्टर एच एस रावत हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं। कपीस श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। लोकेश जिंदल जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस से। और फाजिल अहमद हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत मेरी रहेगी लोकेश जिंदल आपसे कि सेंगोल को लेकर विवाद क्या है? त्यागी जी, भाजपा ये बता रही है कि भारत को अंग्रेजों से आजादी सेंगोल के कारण मिली, या फिर सेंगोल उस आजादी का प्रतीक है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जो कि ऐसा नहीं है। अगर हम भारत का इतिहास देखते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जुलाई में लगभग एक बिल पास किया था जिसके तहत ट्रांसफर ऑफ पावर एग्जीक्यूट किया गया,
और ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट के तहत 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसे हमने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अगर हम एक रिचुअल की तरह, एक मान्यता की तरह बात करें, सेंगोल का प्रतीक है, लेकिन सेंगोल को एक तरह से हिंदू राष्ट्र की तरफ जोड़ना या फिर ये कहना कि सेंगोल का देना एक तरह से ये स्थापित करता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया है, ये कतई सही नहीं। यहां मैं रोकना चाहूंगा आपको, थोड़ी सी बात, मुझे वो बयान आप उस नेता के नाम के साथ बताइएगा जिसने बयान दिया हो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, किसी और तरफ से भी, कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है सेंगोल का सदन में स्थापित होना। आधिकारिक तौर पर किसने भी कहा, मुझे आप नाम गिनाइएगा। जी, राजदंड का तो स्टेटमेंट दिया है कि सेंगोल जो है राजदंड का प्रतीक है। अगर हम देश के गृहमंत्री का बयान याद आता है जो कहते हैं कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, अगली दफा किसी और की सरकार आएगी वो उसके पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण के वक्त सेंगोल का एक तरह से समझ लीजिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सिंबॉलिकली ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता था, इसका कहीं भी हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि एज अ सेरेमनी के तौर पर इसे यूज किया गया था, तो हमें सत्ता हस्तांतरण सेंगोल की सेरेमनी के कारण नहीं मिला। जो बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था उस समय सर नेहरू जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था, सी राजगोपालाचारी के पास वो क्या कहकर गए थे? सी राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समधी थे, उन्होंने क्या सलाह दी उस पर मैं चर्चा कर लूंगा। लेकिन उसी साथ साथ कपिल श्रीवास्तव से बताइए जरा कि सेंगोल से क्या समाजवादी पार्टी को भी परेशानी है, और है तो क्यों है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कह दें कि सेंगोल जिसे आप राजदंड कहते हैं, ये जो अंग्रेजों के द्वारा भारत को दिया गया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी को, ये सत्ता का हस्तांतरण तो कतई नहीं था, न सिंबल था, क्योंकि एक प्रॉपर्टी उनके पास हिंदुस्तान की थी, वो प्रधानमंत्री जी को दी गई थी। क्योंकि किसी में सत्ता को ट्रांसफर करने की शक्ति छड़ी में नहीं होती है, उस एक्ट में है। और दूसरी चीज मैं आपको कह दूं, संसद के अंदर कपिल जी, ये कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं थी जो पौराणिक धरोहर अंग्रेजों के पास थी, ये वैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैं एक बात कह रहा हूं, ये उसी वक्त पर बनवाई गई थी और तकरीबन 10 दिन का वक्त लगा था इसको बनने में। वो बनवा करके विधि विधान के साथ नेहरू जी को दिया गया। ऐतिहासिक साक्ष्य किसी किताब में दिखा दीजिए भाई, किसी भी हिस्ट्री की किताब में आप दिखा दीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं चाहिए। आप अगर है तो यस कह दीजिए कि फला किताब में कोट कर दिए, हम किताब लेते हैं, देखते हैं कि है कि नहीं है। और मैं दूसरी चीज आपको कह दूं कि भाई, ये जिस म्यूजियम में रखा हुआ था वहां देश के सारे लोग जाकर के देख सकते थे इसे, लेकिन जब आप इसको संसद में स्थापित कर देंगे तो केवल सांसद महोदय देखेंगे। और सत्ता हस्तांतरण का संसद माध्यम नहीं है, विधि बनाने का माध्यम है। तो अगर दंड से आप दौड़ते हैं तो इसे तो सुप्रीम कोर्ट में स्थापित होना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट भी देशी है कि ये कोई विदेश और पाकिस्तान की नहीं है। ठीक है, मैं इसी को लेकर के रिएक्शन मनोज यादव से लेता हूं। मनोज यादव, क्या वाकई में बीजेपी की तरफ से यह मैसेज दिया जा रहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र का प्रतीक के तौर पर सेंगोल को स्थापित किया जा रहा है सदन के अंदर? जी देखिए अनंत जी, ऐसा है कि चाहे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की बात हो, चाहे राजपथ को जनपथ करने की बात हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जॉर्ज पंचम की जगह लगाने की बात हो, चाहे नई संसद बनने की बात हो, जीएसटी का बात हो, 370 की बात हो, अयोध्या राम मंदिर की बात हो, कितने ही अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो देश के देश के हितों के लिए दूरगामी बड़े बड़े फैसले दिए गए माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, हमेशा विरोध करने के लिए विरोध की राजनीति करते हैं, क्योंकि इनके पेट में पसता नहीं। आज तक 70 सालों तक तो ये लोग कुछ कर नहीं पाए, तो अब संसद भवन बन रहा है, अब सेंगोल पर विवाद आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि इनको इतिहास वगैरह पढ़ लेना चाहिए। सेंगोल की जो परंपरा, जो सेरेमनी हुई थी वो हुई थी, सबको पता है, 14 अगस्त के समय हुई थी। और ये क्या बोलते हैं, 1971 में एक तमिल के एक विद्वान, उन्होंने भी इसका जिक्र किया, वो एक विद्वान यहाँ पर शामिल भी होने वाले हैं। लेकिन समस्या क्या है, उनको चच्चा नेहरू की गोल्डन स्टिक बोल करके संग्रहालय में रखा दिया गया। इनको आपत्ति क्या, लोकसभा वॉकिंग स्टिक, मतलब यह है कि वो वॉकिंग स्टिक है, उसको अगर लोकसभा स्पीकर के बगल में अगर लगा दिया जाएगा तो इनको आपत्ति क्या है? अगर इस तरह से देखा जाए, इनका इतिहास में कपिल श्रीवास्तव इस बारे में आपत्ति बताएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर एच एस रावत, मुझे बताइए कि क्या
सेंगोल को धर्म के साथ जोड़ना ठीक है? देखिए, धार्मिक प्रतीक अगर कोई है और अगर उससे धर्म की स्थापना होती रहती है और अगर उसको देख करके वहां जितने भी सांसद बैठ करके जैसे सत्यमेव जयते और इस प्रकार से अगर कोई चीज को अपने सामने रख करके सही निर्णय लेते हैं, जनता के लिए निर्णय लेते हैं, सही कानून बनाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी धार्मिक स्थिति अगर बनती है तो बना देनी चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल को वहां पर ये सभी बैठेंगे। यहाँ पर कपिल श्रीवास्तव जी जाकर के बैठ सकते हैं, लोकेश जिंदल जी भी जाकर के बैठ सकते हैं। अगर इनको वहां पर कोई अगर देश की ऐसी धरोहर दिखाई देती है तो मुझे लगता है इनको कोई बुरा नहीं मानना चाहिए जी। और धार्मिक अगर चीज है भी तो उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत गुलामी से पहले भी हिंदू राष्ट्र था और उस समय पर सारी चीजें वहां पर धर्म की चीज थी, चाहे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी, चाहे हिंदू धर्म से रिलेटेड थी, वो कहीं ना। जिंदल, वापस आपके पास कि भाई सेंगोल को लेकर के विवाद की वजह कहां से खड़ी होती है? बीजेपी का आरोप सिर्फ ये है कि भाई आपको ये लगता है कि जो 14 अगस्त 1947 को सेरेमनी दोहराई गई थी, वही सेरेमनी वापस अब 28 तारीख को दोहरा दी जाएगी तो इतिहास फिर नरेंद्र मोदी का नाम याद रख लेगा। इसी बात से परेशानी है। देखिए, अभी रावत साहब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। त्यागी जी, ये हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि सभी नियम कानून हमारे हिंदू जो शास्त्र की किताबें हैं, वेद है, पुराण है, उनके आधार पर होगा, या फिर केवल एक ही धर्म? लोकेश जी, मेरा सवाल सर हिंदू राष्ट्र को लेकर तो है ही नहीं। नहीं, अगर आप कहें तो मैं सवाल दोहरा देता हूं, अगर आप समझ नहीं पाए। अभी रावत साहब ने जिस ब्रेक से पहले कहा कि गुलामी से पहले जो भारत था वो हिंदू राष्ट्र था, आपने कहा रावत साहब, ये मैं सही कह रहा हूं? और आपने ये भी कहा और आपने ये कहा बात भी था, और आपने कहा कि ये जो सेंगोल है ये उस हिंदू राष्ट्र को दर्शाता है, ये आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दर्शाता है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या आजाद ये हिंदू राष्ट्र क्या है? आपका क्या कहने का तात्पर्य है कि ये सेंगोल के बाद क्या संविधान का महत्व खत्म हो जाएगा? वॉकिंग स्टिक मान करके म्यूजियम के अंदर रखा गया था, तब तक कोई परेशानी लोकेश जी थी नहीं। जैसे ही उसको देश की धरोहर के तौर पर सदन में ले जाने लग गए तो आपको सारी परिभाषाएं याद आ जा रही हैं। नहीं, मैं रावत साहब के बयान में रावत जी से आप दोनों का 1-to-1 सेशन करा दूंगा, दोनों सवाल जवाब के लिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब तक उसको वॉकिंग स्टिक कहा जा रहा था, म्यूजियम में रख गया था, तब तक कोई परेशानी नहीं थी। अब जैसे ही एक चिट्ठी लिखती है पद्म स्वामी, उसके बाद ये सामने आता है कि भाई ये तो देश की धरोहर है, उसको सदन में स्थापित करने की बात की जाती है, परेशानी हो जाती है। म्यूजियम में ही तो रखा जाता है त्यागी जी, और कहाँ रखा जाता है देश की धरोहर को? हाँ, वॉकिंग स्टिक बता सकते हैं, स्थान होता है देश की धरोहर का? बताइए ना, ये वॉकिंग स्टिक थी, नहीं नेहरू जी चलने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, सहारा लेने के लिए। देश की सभी धरोहरों को सर मुझे सिंपल सा आंसर कीजिए ना, मुझे साधारण सा उत्तर दीजिए लोकेश जी। क्या नेहरू जी सेंगोल को अपने चलने के लिए छड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते थे क्या? राजाओं के तख्त है, उनके ताज हैं। लोकेश जी, क्या सेंगोल को नेहरू जी छड़ी के तौर पर चलने के लिए इस्तेमाल करते थे क्या? देखिए, सेंगोल का जो प्रतीक है, सेंगोल की महत्वता, उसके एक भारतीय धरोहर के आधार पर उसे म्यूजियम में रखा गया था। मैं कह रहा हूं सर, उसके विश्लेषण से उसको फिर आप सवाल का उत्तर हाँ या ना में आप दे सकते हैं। तो आप लोकेश जी, सवाल मेरा यही है कि क्या सेंगोल को लेकर, जिस सेंगोल को लेकर के आज आपको हिंदू धर्म का प्रतीक सेंगोल लग रहा है, उसी हिंदू धर्म के प्रतीक को लेकर के नेहरू जी चलते थे छड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए? त्यागी जी, ये तो रावत साहब ने कहा है हिंदू धर्म का प्रतीक है। मैं तो सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं सर, कांग्रेस भी तो आपत्ति यही जता रही है ना कि वो एक धर्म विशेष का प्रतीक है। रावत साहब से पूछिए, आप रावत साहब से पूछिए, वो कह रहे हैं कि जैसे ही सेंगोल को दिया गया, पुनः जो है भारत हिंदू राष्ट्र बन गया। हाँ। अब ये इसका विश्लेषण रावत साहब ने। अच्छा, रावत जी से मैं विश्लेषण करवा दूंगा, मुझे एक छोटा सा उत्तर आप कपिल श्रीवास्तव जी जरा दीजिएगा। आपने पहले उत्तर पे आपको टोका नहीं था मैंने, लेकिन जो आपने जो पन्नों की बात की थी 2021 में पद्मा सुब्रमण्यम जो फेमस डांसर है, उन्होंने एक तमिल मैगजीन का रेफरेंस लेते हुए, जो कि मई 2021 का अंक था, उसका अंक बता रहा हूं ताकि आप पढ़ पाए, उसमें छपे आर्टिकल में जिसमें सेंगोल का जिक्र था, उसी को लेकर हिंदी में ट्रांसलेट करके पीएमओ को चिट्ठी लिखी। पीएमओ को चिट्ठी मिलने के बाद संस्कृति मंत्रालय को इस मामले में काम पर लगाया गया और संस्कृति मंत्रालय ने सेंगोल को ढूंढ के निकाला, जो कि म्यूजियम में अंदर रख दिया गया था नेहरू जी की छड़ी बता करके। अब वो नेहरू जी की छड़ी आप सही मानते हैं
या फिर राष्ट्रीय धरोहर को सही मानते हैं? कपिल जी। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है सर। मैं एकदम स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं, मैगजीन और इतिहास की किताब में बहुत अंतर होता है। इतिहास लेखन का आधार आपको मालूम है कि क्या क्या होता है? किन स्रोतों से इतिहास लिखा जाता है और मैगजीन कैसी लिखी जाती है? हाँ जी, आप मुझे बताइए। कपिल जी, अब तक तो मुझे पता था कि कपिल श्रीवास्तव बाय प्रोफेशन वकील है, लेकिन हिस्टोरियन नहीं है, मेरे लिए जानकारी आज है। नहीं, मैं परास्नातक हूँ इतिहास से जी, और मैं इसी बात को आपको जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेडुअल हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री को मैंने पढ़ा है। हाँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं सिंगोल का इस तरीके का ट्रांसफर करने का कोई भी जिक्र इतिहास के अंदर नहीं है। हाँ। और ये जो नया इतिहास पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। सी राजगोपालाचार्य के जो पोते हैं सीआर केसवन, राजगोपालाचार्य के जो पोते हैं वो तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पे उनके दादाजी ने सेरेमनी के लिए सलाह दी थी नेहरू जी को। मैं आपको बार बार एक निवेदन कर रहा हूँ, किसी ने किसी को क्या सलाह दी थी उसके बीच का कोई भी रिकॉर्ड हम लोग के पास नहीं है। हाँ। ये हवाई चीजें हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो सिंगोल था, ये जिस म्यूजियम में स्थापित था, आप वॉकिंग स्टिक अगर लिखा था आपको बड़ी आपत्ति थी, हटा ली होती वॉकिंग स्टिक, हटा वहां से। केवल आप पहले सवाल तो आप लोकेश जी से पूछेगा ना कि भाई वॉकिंग स्टिक लिखी क्यों थी, लेकिन इसी बीच मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास। मनोज यादव जी देखिए, ऐसा है आनंद जी, ऐसा है कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं, राम मंदिर का विरोध करते आए हैं, जिन्ना को अपना आदर्श मानते आए हैं, तो उन लोगों से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन इतना जरूर बता दूं कि आदर्श का मतलब यादव साहब एक मिनट गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। मैं बीच में नहीं गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। पूरी डिबेट में नहीं यादव साहब गलत शब्दों का प्रयोग नहीं। देखिए राष्ट्रीय टेलीविजन पर हैं आप, कृपया शब्दों की मर्यादा रखें। इनको शांत कराइए, मेरी बात किस आधार पर कह रहे हैं? बोलने का अधिकार है, मनोज इस बात को लेकर है कि भाई आपने जिन्ना को आदर्श मानने वालों का जिक्र किया, तो जिन्ना का आदर्श कौन मान रहा है भारत के अंदर? कोई नहीं मानता। मुसलमानों को कौन मानता है भारत जिन्ना को आदर्श? कौन मानता है जिन्ना को आदर्श? यही बैठे हुए ना यादव जी, आप कैसी बातें करते हैं? आप कपिल श्रीवास्तव जी टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे। एक सेकंड, चलिए ठीक है लोकेश जी, छोड़िए इस बात को। देखिए पूरा होने दीजिए, इस बात को छोड़िए। मुझे बताइए मनोज जी, मुझे जिन्ना को बताने वाले, जिन्ना को सेकुलर किसने बताया था? भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी ने, जिन्होंने उनके मजार पे जाकर चादर चढ़ाई थी। एक सेकंड, ये सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। कपिल जी और लोकेश जिंदल बीच में सर कोई किसी के डिस्टर्बेंस ना करे तो बेहतर होगा। मनोज यादव अपनी बात पूरी कर ले। आपकी आपत्ति दर्ज कराने के लिए रहेगा कपिल जी कि हम शब्दों की मर्यादा। ठीक बात है मनोज जी, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए और वही आचरण जो आप बाकी लोगों से उम्मीद करते हैं उसी आचरण के साथ बोलिए। देखिए मेरी डिबेट के अंदर अगर गलती मेरी, ये क्या तरीका है फिर बताइए? इनका ढोल बजवा लीजिए, आप बजवा लीजिए। नहीं बताइए ना, आपको इनसे बुलवाना है तो बुलवाइए। मनोज जी बताइए ना भाई, बताइए विपक्ष की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण तो आप ही के हाथ में है ना। बताइए कि भाई सिंगोल को सदन में स्थापित करने की जरूरत क्या है? देखिए ऐसा है, सिंगोल को स्थापित करने की व्यवस्था उसी समय से चली। 1920-21 के अंदर ये सब लिखा हुआ था, बकायदा विद्वान ने इसका जिक्र भी किया, मैगजीन में भी जिक्र आया। बकायदा ये होता है वॉकिंग स्टिक को वहां पर 1920-21 में सेंगोल को बनाया, 1947 में है। अरे सेंगोल के बारे में चर्चा जरूरी। अरे आपको ज्ञान ही नहीं है। आपको पता है इसके साथ मौर्य साम्राज्य में यूज हुआ, उसके बाद में गुप्त साम्राज्य में हुआ, और चोलों अरे यादव जी क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपको बुद्धि नहीं है, आपको पढ़ के लिख के आना चाहिए। मैं बता नहीं, ये सेंगोल मौर्य काल का है। ये सेंगोल मौर्य काल का है। लेके गुप्त काल से लेके चोल काल के अंदर विशेष रूप से इसको इसके सत्ता हस्तांतरण के लिए यूज किया है, राजदंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आपको ना तो हिंदू संस्कृति का पता है, ना हिंदू संस्कृति की विरासत पर गर्व करने के वो है, क्योंकि वोट बैंक की आपको राजनीति करनी है। लेकिन मैं बताता हूँ, ये धर्मनिरपेक्षता की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बौद्ध धर्म 1942 के अंदर, अरे आपको ज्ञान नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य का समझ निकाल ले। अच्छा ठीक है मनोज जी, क्या करते हैं, इतिहास के पन्नों को छोड़ देते हैं, हम लोग आज के वक्त में वापस लौट आते हैं। इतिहास क्या कहता है उसकी अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती है। लीजिए इसी बीच में कपिल श्रीवास्तव जी का फ्रेम भी चला गया। आप दोनों के बहस के बीच में कपिल श्रीवास्तव जी का इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया सर। मैं लौटूं आप दोनों के पास में छोटा सा सवाल एच एस रावत साहब आपसे है कि
ऐसे दौर में जबकि ये दलील दी जा रही हो कि भारत के पुरातन गौरव को पुनर्जीवित पुनर्स्थापित करना है और उसी के प्रतीक के रूप में सिंगोल को सदन के अंदर स्थापित करना है, तो विपक्ष को दिक्कत किस बात से हो सकती है? सिंगोल की स्थापना से, या फिर कोई अमुक पार्टी इस बात को करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लेगी इस बात से? नहीं, इतिहास में दर्ज कराने की इससे इनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको इस बात से है कि इनकी जो वोट बैंक है ना, उस वोट बैंक को पर चोट ना पड़े। उस वोट बैंक को जो इनसे प्यार है ना, इनको उस प्यार के लिए तड़प रहे हैं ये। क्या अगर यहाँ हिंदू प्रतीकों का इस प्रकार से कहीं ना कहीं स्थापन होता रहेगा तो इनका वोट बैंक खिसकेगा, और जब ये वोट बैंक मांगने जाएंगे अपनी मुस्लिम वोटों को तो वहां पर इनको एक तनाव है। इसलिए उनके लिए लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए राम भक्तों पे गोली भी चला सकते हैं, उसके लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस लौटूं। सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और लोकेश जिंदल जी, सवाल आपसे लोग पूछ रहे हैं कि भाई किस किस का बहिष्कार की कांग्रेस? लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी पर लिखा होता है धर्म चक्र प्रवर्तनाएं, क्या उस कुर्सी का बहिष्कार करेगी कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट का स्लोगन है यतो धर्म ततो जय, क्या इस बात का बहिष्कार करेगी कांग्रेस? रॉ का जो स्लोगन है धर्म रक्षति रक्षतः, क्या इस बात का बहिष्कार करेगी कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो कहना है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, ऐसा कतई नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म का उपयोग राजनीतिक पर्पस के लिए भाजपा ने किया है। ठीक है, सेंगोल के प्रति अगर कोई आस्था है, किसी मतलब जो प्रकार कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन करके अपना गोत्र बताते हैं वो धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सेंगोल स्थापित कर रहे हैं वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। त्यागी जी, सर्वधर्म संभव अगर हम बात करते हैं, अगर हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, भारत की संस्कृति में सभी धर्मों को जी एक ही लेवल पर देखा गया था। सभी धर्मों के लिए आदर है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति ने कभी नहीं, आज भी अगर आप अजंता एलोरा में चले जाते हैं, अजंता एलोरा में बोलने का मौका देते, लेकिन अंत में टिप्पणी मेरी यही रहेगी सर कि यहाँ का जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म की तरह नहीं है। यहाँ का धर्म आपको अपनी पूजा पद्धति के अनुसार हर काम करने की इजाजत देता है। तो यहां पर धर्म के आधार पर पूजा पद्धति को बांटना, विश्वास को बांटना राजनीति में कम से कम सही नहीं है सर, वो भी जबकि देश एक गौरवशाली इतिहास का गवाह बनने के लिए जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए।